कक्षा 8वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका वैसा यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद करना है, ठीक है। हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट कराएंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके हिंदी विषय के पेपर में। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प जिनका उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला आता पल पल पलटती भेष छलकी छन छन छवि धारती। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आपका ये था माखनलाल चतुर्वेदी, बी था श्रीधर पाठक, सी था शिवमंगल सिंह सुमन और डी था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर श्रीधर पाठक हो जाएगा। आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर प्रश्न दूसरा आता होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? तो आपका ये था डॉक्टर न मिलने के कारण, बी था सेठ जी को न देखकर, सी था वृद्धा माँ को न देखकर और डी था दवा न मिलने के कारण। तो यहाँ पर होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेठ जी को न देखकर। प्रश्न तीसरा आता रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? तो आपका यह था बैरिस्टर, बी था पॉलिटिकल एजेंट, सी था दीवान और डी था गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? तो इसका आंसर आपका पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथा आपका यहाँ पर आता दिए गए शब्दों में से आगा शब्द कौन सा है? तो आपका यह था विचित्र, बी था निर्भीक, सी था अद्वितीय और डी था जायदाद। तो यहाँ पर दिए गए शब्दों में से आगाज शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जायदाद। अब प्रश्न 5 आता चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो आपका था गौरा देवी, बी था अमृता देवी, सी था राजा अभय सिंह और डी था निहाल चंद बिश्नोई। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन से संबंधित है आपके यहाँ पर गौरा देवी, ठीक है। ये राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, ठीक है। आपके रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो हम रिक्त स्थानों को कंप्लीट कर लेते हैं। निर्देश आता नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता चंद्रगुप्त द्वितीय को डॉट डॉट की उपाधि मिली। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, ठीक है। विक्रमादित्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका था चरण शब्द का तत्सम रूप डॉट डॉट है। तो यहाँ पर चरण शब्द का तत्सम रूप आपका चरण हो जाएगा। और जो आपका था पटना शहर का पुराना नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पटना शहर का जो पुराना नाम है वो है आपका पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 9वां था अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या आपकी डॉट डॉट थी। तो यहाँ पर अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोई की संख्या 363 थी। इस तरह से आपकी जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 10 उपकार को मानने वाला डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर उपकार को मानने वाला आपका कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। कृतज्ञ आपका राइट आंसर रहेगा। तो जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। 6वें का आंसर आपका विक्रमादित्य, 7वें का आंसर आपका चरण, 8वें का आंसर पाटलिपुत्र, 9वें का आंसर 363 और 10वें का आंसर कृतज्ञ। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न आते 11 से 16 तक। निर्देश आता नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर एक शब्दवाक्य में लिखी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपका निर्धारित है। तो 11वां आता चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की नींव रखी थी? ठीक है। तो चलिए आपका इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है। आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता मोहनदास किसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मोहनदास गांधी बैरिस्टरी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। 13वां आता कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है? तो यहाँ पर कवि भारत में 9 अमृत मंत्र, ठीक है, आपका यहाँ पर भरने की बात कह रहा है। ये आपका उत्तर रहेगा 13वें प्रश्न का। फिर आपका 14वां आता भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब 15वां प्रश्न आता भट्ट शब्द का क्या आशा है? तो भट्ट शब्द का आशय हम देख लेते हैं। भट्ट शब्द का आशय है शस्त्र और शास्त्र का विद्वान या विद्या से है।
अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न हम देख लेते हैं। तो 16वां प्रश्न आता पूजनीय शब्द की सही वर्तनी लिखिए। तो पूजनीय जो आपके यहाँ शब्द जो पूजनीय शब्द अशुद्ध है, इसकी सही वर्तनी पूजनीय या पूज्य है। ये आपका यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कुली कहकर क्यों पुकारते थे? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, यूरोपीय गोरे भारतीयों को उनकी शारीरिक रंग और मजदूर वर्ग की छवि के कारण अपमानित करने के लिए काला कुली कहकर पुकारते थे। यह नस्लीय भेदभाव और उपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता था। ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। 18वां आता रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? तो इसका उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है, संत से। संत रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए स्वयं को दास और भगवान को स्वामी, और स्वयं को चंदन और भगवान को पानी, स्वयं को मोती और भगवान को धागा, स्वयं को दीपक और भगवान को बाती, स्वयं को मोर और भगवान को घन आदि से जोड़ा है। ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर 19वां आता नर्मदा नदी की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप इसका उत्तर देख लीजिए। नर्मदा नदी का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय और मनमोहक है। यह नदी अपनी स्वच्छ और निर्मल जलधारा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आपका आनंदित करने वाला होता है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न आपका आता राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया? तो आप देख लीजिए। आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 21वां प्रश्न आता स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो चलिए प्रार्थना पत्र आपको किस तरह से लिखना है वो देख लेते हैं। तो ये आपका प्रार्थना पत्र यहाँ पर दिया गया है। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय से लेकर आपको यहाँ पर पूरा याद कर लेना, ठीक है। और आपको स्कूल का नाम और स्कूल का पता आपको अपना डालना है, ठीक है। अब चलिए आपका 22वां प्रश्न आता है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तकालय, निरोग और सूर्योदय, इनका आपको संधि विच्छेद कर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पुस्तकालय का हो जाएगा पुस्तक धन आला, इसमें आपकी दीर्घ संधि रहेगी। और निरोग का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा निहि प्लस रोग, इसमें आपकी विसर्ग संधि रहेगी। और सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, इसमें आपकी गुण संधि रहेगी। फिर आपका यहाँ पर आते दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते 23 से 26 तक। लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वो आश्चर्यचकित क्यों रह गई? ठीक है, तो हम 23वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। लेखिका ने चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वो इसलिए आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि चंद्रा शारीरिक रूप से असामान्य थी, ठीक है। आपका कहानियों में बांटे थे, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर 24वां प्रश्न आता है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपकी पंक्ति दी गई हैं जिनका आपको आशय स्पष्ट करना है। तो ये आपकी पहली वाली पंक्ति जो दी गई थी, तो इसका आप यहाँ पर उत्तर देख लीजिए, यानी आशय। और साथ ही जो आपकी अथवा में दी गई थी दूसरी पंक्ति, तो इसका आशय देख लीजिए, ठीक है। इस पंक्ति का आशय है कि सूरदास कहते हैं कि जिस व्यक्ति को कामधेनु इच्छाओं को पूरा करने वाली देवीय गाय मिल गई हो, ठीक है। आपको यहाँ पीछे भागना व्यर्थ है, यहाँ तक याद कर लेना है पूरा। अब चलिए आपका 25वां आता निम्नलिखित है आपरित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो आपका पहला प्रश्न आता है भारत में परिवार को क्या माना गया है? संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं? संयुक्त परिवार से बच्चों को कौन से गुण आते हैं? एकल परिवार से क्या लाभ है? और परिवार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में परिवार को सामाजिक इकाई माना गया है, ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर जो आपका यहाँ पर दिए। संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं? तो पारंपरिक संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाची, माता पिता और बच्चे साथ रहते थे। और संयुक्त परिवार से बच्चों को कौन से गुण आते हैं? तो यहाँ पर संयुक्त परिवार से बच्चों में अनुशासन, सेवा भाव और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। एकल परिवार से क्या लाभ है? तो यहाँ पर एकल परिवार सुविधा की दृष्टि से अच्छा हो सकता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए परिवार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परिवार का मुख्य उद्देश्य प्यार, सहयोग और समझदारी को बढ़ाना है। और इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब 26वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो चलिए हम आपका पुस्तकालय महत्व पर देख लेते हैं। आपका पुस्तकालय का महत्व, ठीक है, इस पर निबंध। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। इस तरह से आपका जो निबंध है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।